Good morning all of you. In this class we will continue exercise 1.1. Let's start now. In the last class we have to done question 1 to 6. Now question 7th. Show that the relation R in set A of all the books in library of a college. क्या गिवन है? कुछ सेट A सेट है. सेट A किस तरह, इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या है? ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज. सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज. सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज. लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज. कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसमें जो बुक्स हैं, जितने भी बुक्स हैं उनका सेट्स क्या है? ए सेट है. तो सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई आर. एक रिलेशन गिवन है आर इन द सेट ए. ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. एक्स एंड वाई have same number of pages. ये जो रिलेशन है R इन द सेट A वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. ये प्रूव करना है. और जो X और Y, X एंड Y बिलोंग्स टू सेट ए. तो रिलेशन क्या गिवन है अपने को? ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस और एंड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ए. जो सेट ए है वो किसका सेट है? सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज. जो कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसमें जो जितने बुक्स हैं उनका सेट ही क्या है? ए सेट है. तो यहाँ से जो एक्स और वाई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये जो रिलेशन आर जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस कब होगा? जब ये जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो. रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए. तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये जो रिलेशन आर है वो कौन सा हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. तो अपने को ये प्रूव करना है कि जो रिलेशन आर है इन द सेट ए वो कौन सा होगा? रिलेशन होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक रिफ्लेक्सिव. Order pair A, A belongs to set A for every order pair A, A belongs to relation R for every A belongs to set A. A सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद के एलिमेंट से क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए. इस कंडीशन में तो क्या होगा? रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई क्या है? बुक्स हैं. तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होगा? एक्स कोमा वाई एक्स कोमा एक्स. एक्स भी क्या है? बुक है और ये भी क्या है? बुक है. दोनों क्या? सेम बुक है. तो सेम बुक में जो नंबर ऑफ पेजेज है वो क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे. इसका मतलब ए सेट में जो ईच एलिमेंट है उनका खुद के एलिमेंट से क्या है? रिलेशन है. ए सेट के ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या रिलेशन है? एक्स कोमा एक्स जो ऑर्डर पेयर का मतलब क्या हुआ? एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. इसका मतलब क्या हुआ? एक्स कोई बुक है और सेम बुक है. दोनों बुक क्या है? सेम बुक है. तो दोनों जो सेम बुक है उनमें जो नंबर ऑफ पेजेस है वो क्या होंगे? हमेशा सेम होंगे. इसका मतलब ए सेट के ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या है? रिलेशन है. इसका मतलब ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है. रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा. नेक्स्ट सिमेट्रिक if order pair A, B, if order pair A, B belongs to relation R, then implies that
order pair b comma a also belongs to relation R for a comma b belongs to set A. सेट ए के कोई एलिमेंट है ए और बी, तो ऑर्डर पेयर ए कोमा बी वाला जो ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन आर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो देन क्या होना चाहिए, बी कोमा ए वाला भी ऑर्डर पेयर उस रिलेशन आर में एग्जिस्ट करना चाहिए। इस कंडीशन में तो क्या होगा, रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर, it means x and y have the same number of pages, number of pages in x is equal to क्या होगा, number of pages in y। x comma y belongs to relation R, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिलेशन है कि x and y have the same number of pages, जो बुक है x वाली जो बुक है और एक y जो बुक है उन दोनों में क्या सेम नंबर ऑफ पेजेज, नंबर ऑफ पेजेज इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेज इन y, नंबर ऑफ पेजेज इन y, नंबर ऑफ पेजेज इन y। नंबर ऑफ पेजेज इन x इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ पेजेज इन y, तो वी कैन सी नंबर ऑफ पेजेज इन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेज इन x। जो x बुक है और एक y वाली बुक है, इन दोनों में क्या नंबर ऑफ पेजेज क्या है, सेम है। एक्स बुक में जो नंबर ऑफ पेजेज है वाई बुक में जो नंबर ऑफ पेजेज उनके इक्वल है, तो वी कैन से नंबर ऑफ पेजेज इन वाई बुक इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेज इन एक्स बुक। तो वी कैन से नंबर ऑफ पेजेज इन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेज इन एक्स। इट मीन्स implies that y comma x belongs to R, y comma x belongs to R, x comma y belongs to R, तो यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को, y comma x belongs to R। इसका मतलब ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक भी होगा, रिलेशन कौन सा होगा, सिमेट्रिक भी होगा। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, नेक्स्ट चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, इफ ऑर्डर पेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड ऑर्डर पेयर बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन इम्प्लाइज दैट ए कोमा बी वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में एग्जिस्ट कर रहा है और बी कोमा सी वाला भी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इम्प्लाइज दैट ए कोमा सी ऑर्डर पेयर A comma C belongs to relation R for A B C belongs to set A। A comma B वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है एंड B comma C वाला भी ऑर्डर पेयर रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, A comma C वाला भी ऑर्डर पेयर उस रिलेशन R में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तो जो रिलेशन है वो कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो x comma y belongs to relation R, x comma y belongs to relation R, it means number of pages in x is equal to number of pages in y, x comma y belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ कि number of pages in x is equal to number of pages in y, जो x बुक है और एक y वाली बुक है, इन दोनों में क्या है, नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम है। एंड y comma z belongs to R, implies that, इसका मतलब क्या हुआ, y comma z का मतलब क्या हुआ, जैसे x comma y belongs to R है तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन y। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपने, जो ऑर्डर पेयर y comma z बिलोंग्स टू रिलेशन R, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पेजेस इन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन z। नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल टू क्या होगा, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ पेजेस इन y इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ पेजेस इन z। नंबर ऑफ पेजेस इन बुक y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक z। नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन y,
और यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को, नंबर ऑफ पेजेज इन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेज इन जेड। तो वी कैन से नंबर ऑफ पेजेज इन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ पेजेज इन जेड। जो एक्स बुक है और वाई बुक है उन दोनों में क्या है, नंबर ऑफ पेजेज इक्वल है। और एक वाई बुक है और जेड बुक है, वाई और जेड में भी नंबर ऑफ पेजेज क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और जो जेड वाली जो बुक है उसमें भी जो नंबर ऑफ पेजेज है वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। implies that number of pages in book X is equal to number of pages in book Z. number of pages in book Z। तो यहां से क्या मिलेगा, x, z also belongs to relation R। x, z belongs to relation R। ये जो लिखा हुआ है x, z belongs to R का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पेजेज इन बुक x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेज इन बुक z। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x, z वाला जो ऑर्डर पेयर है वो भी क्या कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से देखूँ x, y वाला जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, एंड y, z वाला भी जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में। तो x, z वाला भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ से भी अपने को क्या मिल रहा है, x, z वाला जो ऑर्डर पेयर है वो भी रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी होगा, ये जो रिलेशन है वो कौन सा होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है इसका मतलब ये जो रिलेशन R है वो कौन सा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। hence relation R in set A is equivalence relation, Now next question, question 8। So that the relation R in set A क्या गिवन है, सेट A गिवन है और उसमें जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है 1 to 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये सेट गिवन है और एक रिलेशन गिवन है R in set A, रिलेशन R in set A order pair A, B such that modulus of A minus B is even, modulus of A minus B is even, modulus of A minus B is even। सेट A है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। इस सेट A में एक रिलेशन R डिफाइन है जो कि गिवन अपने को ऑर्डर पेयर A, B सच दैट मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज इवन। इसको प्रूव करना कि ये जो रिलेशन है वो कौन सा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। उसके बाद अपने को शो करना है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट जिसमें एलिमेंट है 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ सेट जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 इज नॉट रिलेटेड टू एक सेट गिवन है 2, 4 जिसमें एलिमेंट 2, 4। एक सेट बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 और एक सी सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 4। तो फर्स्टली तो अपने को ये प्रूव करना है कि जो रिलेशन आर है सेट ए में वो कौन सा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। उसके बाद अपने को शो करना है कि जो बी सेट के जो एलिमेंट है, बी सेट के जो एलिमेंट है वो खुद के एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड है। ऐसे ही जो सी सेट के जो एलिमेंट है वो खुद के
एलिमेंट से क्या रिलेटेड है, बट जो बी और सी सेट के जो एलिमेंट है वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ये भी अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो जो रिलेशन आर है उसको प्रूव करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, जो रिलेशन आर है वो कौन सा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो फॉर सिमेट्रिक, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, इफ a, belongs to relation R for every a belongs to set A, सेट ए के ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या हो, रिलेशन होना चाहिए, तभी रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहाँ पे रिलेशन क्या गिवन है, a, b, ऑर्डर पेयर a, b सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज इवन। तो ऑर्डर पेयर a, बिलोंग्स टू रिलेशन R, a, ऑर्डर पेयर a, बिलोंग्स टू रिलेशन R इंप्लाइज दैट a, b है तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इवन होना चाहिए। तो यहाँ से a, a है तो यहाँ से क्या होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ a माइनस a इज इवन, a माइनस a इवन, a माइनस a कितना, जीरो, मॉडुलस ऑफ जीरो कितना होगा, जीरो। जीरो क्या 2 से डिविजिबल है, जीरो क्या 2 से डिविजिबल, इसका मतलब क्या, इवन इज इवन। तो कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब जो रिलेशन है वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट है सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर, इफ ऑर्डर पेयर a, b belongs to relation R implies that order pair b, a also belongs to relation R for a, b belongs to set A। ऑर्डर पेयर a, b belongs to relation R, तो इसका मतलब क्या होगा, a, b और जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग कर रहा होगा रिलेशन R में, तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज इवन, मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज इवन। जो मॉडुलस है a माइनस b का, जो मॉडुलस है वो क्या, इवन होगा। तो वी कैन से माइनस ऑफ a माइनस b इज ऑल्सो इवन। जब a माइनस b इवन है तो माइनस का a माइनस b भी क्या होगा, इवन होगा। जैसे 2 इवन है तो माइनस का 2 भी क्या होगा, इवन ही होगा। तो मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज इवन, तो वी कैन से माइनस मॉडुलस में माइनस ऑफ a माइनस b भी क्या होगा, इवन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ b माइनस a इज इवन। तो b माइनस a, मॉडुलस ऑफ b माइनस a, तो वी कैन राइट ऑर्डर पेयर b, a बिलोंग्स टू रिलेशन R। कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। जब a, b बिलोंग्स टू R था तो अपने क्या लिख रहे थे, मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज इवन। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ b माइनस a इज इवन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर पेयर b, a बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो a, b जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, b, a वाला भी जो ऑर्डर पेयर है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी होगा। रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा। नेक्स्ट है चेक करेंगे ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट चेक करेंगे ट्रांजिटिव। इफ ऑर्डर पेयर a, b belongs to relation R, if order pair a, b belongs to relation R and order pair b, c also belongs to relation R implies that a, b वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है एंड b, c वाला भी ऑर्डर पेयर रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है,
तो क्या होना चाहिए, ए कोमा सी वाला भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन आर में एग्जिस्ट करना चाहिए। ऑर्डर पेयर ए कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो कौन सा होगा, ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फॉर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रिलेशन, बिलोंग्स टू सेट ए, ये जो एलिमेंट है ए बी सी वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से। ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ए कोमा बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन आर, implies that modulus of a minus b is even, modulus of a minus b is even, and order pair b comma c belongs to relation R, order pair b comma c belongs to relation R implies that, इसका मतलब क्या होगा कि modulus of b minus c is even, modulus of b minus c is even। जब a माइनस बी इवन है, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इवन है, तो a माइनस बी भी क्या होगा, इवन ही होगा। a माइनस बी इज इवन, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इवन है तो a माइनस बी भी क्या होगा, इवन होगा। ऐसे ही जो मॉडुलस ऑफ b माइनस सी इवन है तो b माइनस सी भी क्या होगा, इवन होगा। b माइनस सी भी क्या होगा, इवन होगा। आफ्टर एडिंग a माइनस बी प्लस b माइनस सी, b माइनस सी, ए माइनस बी क्या है, इवन नंबर है, ए माइनस बी क्या है, इवन नंबर, ए माइनस बी क्या है, इवन नंबर, और बी माइनस बी सी भी क्या है, इवन। जब टू इवन नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे 2 + 4, 2 + 4 6, 2 और 4 क्या है, इवन नंबर है, तो रिजल्टेंट भी क्या है, इवन नंबर। 4 + 2 4 क्या है, इवन नंबर, और 2 भी क्या है, इवन नंबर, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो 2 इवन नंबर को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, इवन नंबर होगा। इसका मतलब यहाँ से a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो b से b कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा, a माइनस सी मिलेगा, और a माइनस सी क्या मिलेगा, इवन नंबर, तो a माइनस सी इज इवन नंबर, a माइनस सी इज इवन, a माइनस सी भी क्या होगा, इवन होगा। जब a माइनस सी इवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ a माइनस सी भी क्या होगा, इवन होगा। a माइनस सी इवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इज ऑल्सो इवन, is also even number, is also even। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर पेयर a कोमा सी बिलोंग्स टू आर, a कोमा सी बिलोंग्स टू आर होगा तभी तो लिखेंगे कि मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इज इवन। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इवन मिल रहा है अपने को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर पेयर a कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो यहाँ पे देखो ये जो ऑर्डर पेयर है ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड ऑर्डर पेयर बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो ए कोमा सी वाला ऑर्डर पेयर बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में। तो अपने पास यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को, ए कोमा सी वाला ऑर्डर पेयर ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो दैट्स वाई ये जो रिलेशन है वो कौन सा होगा, ट्रांजिटिव होगा। कौन सा होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तीनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये जो रिलेशन आर है सेट ए में, तो कौन सा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हेंस वी कैन से, हेंस रिलेशन आर इन सेट ए, हेंस रिलेशन आर इन सेट ए is equivalence relation, equivalence relation। equivalence relation सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ये जो बी सेट है और सी सेट है, बी सेट में एलिमेंट है 1 3 5 और सी सेट में एलिमेंट है 2 4। तो इसके जो एलिमेंट है, बी सेट के जो एलिमेंट है और जो सी सेट के एलिमेंट है वो क्या होंगे, आपस में रिलेटेड होंगे। भाई ए सेट के जो, बी सेट के जो जितने भी एलिमेंट है वो जैसे 1 3 5 है तो वो आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे एक दूसरे से। ऐसे जो सी सेट के जो एलिमेंट है
2,4 वो भी क्या होंगे, रिलेटेड होंगे इटसेल्फ, बट जो बी और सी सेट के जो एलिमेंट हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, ये अपने को प्रूव करना है। तो सेट बी में एलिमेंट है 1 3 5, सेट बी में एलिमेंट है 1 3 5 और सेट सी में जो एलिमेंट है वो है 2,4। तो यहां से देखो जब ऑर्डर पेयर कंसिडर करें 1 3 तो 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो इसका मतलब क्या होगा 1 - 3 मॉडुलस ऑफ 1 - 3 और मॉडुलस ऑफ 1 - 3 कितना होगा 2, और 2 क्या इवन नंबर है, 2 क्या है इवन नंबर। तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। ऐसे ही 3,5 वाला ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। 3,5 ऑर्डर पेयर, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ 3 - 5 कितना माइनस का 2, मॉडुलस ऑफ -2 कितना हुआ 2, तो ये भी क्या इवन नंबर है। ऐसे ही 1,5 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, 1,5 बिलोंग्स टू रिलेशन आर implies दैट मॉडुलस ऑफ 1 - 5 कितना हो जाएगा -4, मॉडुलस ऑफ -4 कितना होगा 4, 4 भी क्या इवन नंबर है। इसका मतलब बी सेट के ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका मतलब कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, तो बी सेट के ईच एलिमेंट खुद के एलिमेंट से क्या रिलेटेड है, रिलेशन है। ऐसी सी सेट के जो एलिमेंट हैं, सी सेट के जो एलिमेंट हैं उनको चेक करना है। तो इसमें जो ऑर्डर पेयर है 2,4 तो 2,4 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इसका मतलब क्या होगा कि मॉडुलस ऑफ 2 - 4, मॉडुलस ऑफ 2 - 4, तो मॉडुलस ऑफ 2 - 4 कितना हो -2 मॉडुलस में, और मॉडुलस का -2 कितना होगा 2, और 2 क्या इवन नंबर है, 2 क्या है इवन नंबर। तो ये भी क्या होगा, ये जो ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन आर में एग्जिस्ट करेगा। 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, मॉडुलस ऑफ 2 - 2 कितना हो मॉडुलस में 0, और 0 भी क्या इवन नंबर है, 0 भी क्या है इवन नंबर। तो सी सेट के भी जो एलिमेंट है वो खुद के एलिमेंट से क्या हो रिलेटेड होंगे, खुद के एलिमेंट से आपस में क्या हो रिलेटेड होंगे। अब चेक करना है अपने को बी और सी सेट के एलिमेंट, अब कंसिडर करें ऑर्डर पेयर फॉर्म में। भाई एक तो एक एलिमेंट यहां से कंसिडर करूं बी सेट का, और एक एलिमेंट लें यहां से सी सेट का। उस कंडीशन में चेक करते हैं, जैसे बी सेट में एलिमेंट लिया 3 और सी सेट का एलिमेंट लिया 2, तो 3,2 इसको चेक करें तो मॉडुलस ऑफ 3 - 2, मॉडुलस ऑफ 3 - 2 कितना होगा 1। जो रिलेशन अपने को गिवन है, रिलेशन क्या गिवन है, ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इवन होना चाहिए। तो यहां से ए की जगह कितना है 3, बी की जगह कितना है 2, तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, इसका मतलब 3 - 2 जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू क्या होगी 1। बट रिलेशन में तो क्या गिवन है कि जो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। बट यहाँ से जो ए माइनस बी है वो क्या आ रहा है, अपने ऑड नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है ऑड नंबर, तो नॉट अ इवन नंबर, नॉट इवन नंबर। तो यहां से जो बी और सी सेट के जो एलिमेंट है, बी सेट और सी सेट के जो एलिमेंट है वो आपस में रिलेटेड नहीं है, बट बी सेट और सी सेट के जो एलिमेंट है, बी सेट के जो एलिमेंट है वो खुद के एलिमेंट से रिलेटेड है। ऐसे जो सी सेट के जो एलिमेंट है वो खुद के एलिमेंट से क्या है रिलेटेड है, बट बी और सी सेट के जो एलिमेंट है वो आपस में रिलेटेड नहीं है। ये अपने को प्रूव करना था। और भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं, जैसे ए सेट में से लिया 5, बी सेट में से कौन सा लिया एलिमेंट 5 लिया है, और सी सेट का एलिमेंट लिया है 2। तो यहां से इसको चेक करें तो मॉडुलस ऑफ 5 - 2 कितना होना चाहिए, इवन होना चाहिए अपने पास। तो अगर ये जो ऑर्डर पेयर है वो एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन आर में, तो 5 - 2 क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। बट 5 - 2 कितना हो 3, और 3 क्या है ऑड नंबर है, नॉट अ इवन नंबर, 3 नॉट अ इवन नंबर। बट रिलेशन के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। रिलेशन के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था, इवन होना चाहिए था। बट यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब 5,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो वी कैन से each element of set B
each element of set B is related to each other. Similarly, we can write, we can say each element of set C is related to each other. तो सेट सी के जो ईच एलिमेंट है वो भी क्या आपस में रिलेटेड है. ईच एलिमेंट ऑफ सेट सी इज रिलेटेड टू ईच अदर but elements of set B and set C is not related to each other. तो ये अपने को प्रूव करना था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question 9th. So that each of the relation R in set A x belongs to Z, set of integer. X belongs to Z और Z क्या है? Set of integer such that x greater than is equal to 0 और लेस देन इज इक्वल टू 12. तो सेट ए है, उसमें जो एलिमेंट है वो क्या गिवन है आपको? जो x की वैल्यू है 0 और 0 से ग्रेटर बट लेस देन 12 और इक्वल टू 12. x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन इज इक्वल टू 12 गिवन बाई. इसमें अपने जो फर्स्ट पार्ट है सेट ए गिवन है और सेट ए में एक रिलेशन डिफाइन है आर set order pair a comma b such that modulus of a minus b is multiple of 4. ये रिलेशन R गिवन है, सेट A में डिफाइन है. तो ये जो रिलेशन R है वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, वो प्रूव करना है. तो सेकंड जो पार्ट है उसमें जो रिलेशन R है वो गिवन है अपने को ऑर्डर पेयर a comma b सच दैट a इज इक्वल टू b. तो जो दोनों जो रिलेशन है भाई सेट a में एक रिलेशन R है, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या गिवन है रिलेशन? ऑर्डर पेयर a comma b सच दैट मॉडुलस ऑफ a minus b इज मल्टीपल ऑफ 4. और सेकंड जो पार्ट है उसमें रिलेशन गिवन है ऑर्डर पेयर a comma b सच दैट a इज इक्वल टू b. तो ये जो दोनों रिलेशन है वो कौन से होंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे. ये अपने को प्रूव करना है. फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस. दोनों केस में उन एलिमेंट्स का सेट फाइंड करना है जो क्या हो? एलिमेंट 1 से रिलेटेड हो, वो फाइंड करना है. तो फर्स्ट पार्ट करेंगे इसमें. तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए. तो रिफ्लेक्सिव if order pair a comma a belongs to relation R for every a belongs to set A. ए सेट के ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या हो? रिलेशन हो. तो उस कंडीशन में जो रिलेशन है वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो a comma a belongs to relation R implies that modulus of a minus a
मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए कितना होगा 0, तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, 0 क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो रिलेशन है वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक इफ ऑर्डर पेयर a comma b belongs to relation R implies that order pair b comma a also belongs to relation R for a comma b belongs to set A। तो सेट A के एलिमेंट्स हैं A और B, उनके लिए जो ऑर्डर पेयर है A comma B बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, तो B comma A वाला भी ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ऑर्डर पेयर A comma B belongs to relation R implies that modulus of A minus B, modulus of A minus B is multiple of 4, is multiple of 4, multiple of 4। जो मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ A minus B क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। तो वी कैन से माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस A minus B भी क्या होगा, मल्टीपल होगा 4 का, इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ B minus A, मॉडुलस ऑफ B minus A is also multiple of 4, is also multiple of 4। तो hence we can say order pair B comma A belongs to relation R। A comma B वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है, तो B comma A वाला भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन R में। तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा कि ऑर्डर पेयर A comma B बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड ऑर्डर पेयर B comma C बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो कौन सा होना चाहिए, A comma C वाला भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो उस कंडीशन में तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऑर्डर पेयर A comma B बिलोंग्स टू रिलेशन R implies that modulus of A minus B is multiple of 4, is multiple of 4, multiple of 4। it means k times of a modulus A minus B, k यहाँ पे क्या है, यानी कांस्टेंट है या 4 का मल्टीपल है। ये मल्टीपल ऑफ 4 है, इसका मतलब क्या, 4 टाइम्स ऑफ A minus B एंड ऑर्डर पेयर B comma C belongs to relation R, order pair B comma C belongs to relation R, it means modulus of B minus C is multiple of 4, is multiple of 4, multiple of 4। it means 4 times of modulus B minus C। जब 4 टाइम्स ऑफ A minus B है तो इसका मतलब क्या होगा, मॉडुलस ऑफ A minus B 4 का मल्टीपल है, तो 4 टाइम्स A minus B भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल ही हुआ। ऐसे ही जो 4 टाइम्स ऑफ B minus C भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। जब मॉडुलस ऑफ B minus C 4 का मल्टीपल है तो B minus C भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। नाउ 4 टाइम्स ऑफ A minus B प्लस 4 टाइम्स ऑफ B minus C, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 कॉमन होगा, 4 क्या होगा, कॉमन होगा, A minus B प्लस B minus C। तो B से B कैंसिल आउट, 4 टाइम्स ऑफ A minus C। जो 4 टाइम्स ऑफ A minus B है वो क्या, 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल, और ये भी क्या, 4 का मल्टीपल है। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल ही होगा। तो 4 A minus C भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। 4 A minus C का मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ A minus C इज मल्टीपल ऑफ 4। 4 टाइम्स ऑफ A minus C का मतलब क्या हो गया कि A minus C इज मल्टीपल ऑफ 4, तो मॉडुलस ऑफ A minus C इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब जो रिलेशन है वो कौन सा होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। रिलेशन क्या, ट्रांजिटिव भी होगा, रिलेशन क्या, ट्रांजिटिव होगा। तो
जब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो रिलेशन आर कौन सा हो गया, इक्विवेलेंस हो जाएगा। हेंस रिलेशन आर इन सेट ए इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। और सेट ए में जो एलिमेंट है वो अपने को गिवन है कि x की जो वैल्यू है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, और जो x की वैल्यू 0 ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल 12, तो सेट ए में जो एलिमेंट है वो क्या होंगे भाई, 0 से लेकर 12। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 से 12, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अपने को उस सेट के एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं जो एलिमेंट 1 से क्या हो, रिलेटेड हो। तो यहां से 1, 1 1, 1, 1, तो 1, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इसका मतलब क्या होगा, 1 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस का 1 क्या होगा, 0, और 0 क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। और क्या ले सकते हैं, 4 का मल्टीपल और क्या मिलेगा भाई, 5 1 ले सकते हैं। 5, 1, 5, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इंप्लाइज दैट 5 माइनस का 1, मॉडुलस में 5 माइनस का 1 कितना हो, 4, और 4 क्या है, मल्टीपल है 4 का ही, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। और क्या ले सकते हैं इसमें, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, सॉरी 9, 1, 9, 1 वाला ऑर्डर पेयर ले सकते हैं। तो बिलोंग्स टू रिलेशन आर इंप्लाइज दैट 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, मॉडुलस ऑफ 9 माइनस 1 कितना हो, 8, और 8 क्या, 4 का मल्टीपल है, 8 इज मल्टीपल ऑफ 4, 8 इज मल्टीपल ऑफ 4। भाई 1 के साथ चेक करना है, तो भाई 0 1 लेंगे तो नहीं होगा, 1, 1 लेंगे तो कितना, 0, 0 4 का मल्टीपल है। 2, 1 लेंगे तो 2 और 1 का डिफरेंस कितना, 1, 1 4 का मल्टीपल नहीं है। 3, 1 लेंगे तो 2 आएगा, 2 4 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ से अपने पास 5 1 लेंगे तो क्या होगा, 4 का मल्टीपल मिलेगा। 9, 1 लेंगे तो भी क्या मिलेगा, 1 का मल्टीपल मिलेगा। तो यहाँ से 159, 159 ये सेट में जो एलिमेंट्स हैं इज रिलेटेड टू 1, रिलेटेड टू 1। जो एलिमेंट है 1, उससे कौन सा एलिमेंट रिलेटेड होंगे, 1 होगा, 5 होगा और 9 होगा। ओके, जिसका जो सेकंड पार्ट है, यू कैन ट्राई इट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, ओके, थैंक यू, वी विल डू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।